हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम व परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पहली है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना। यानी इस परियोजना को लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 के कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना की गई। ऑपरेशन शब्द का अर्थ यहाँ पर दिया गया है युद्ध स्तर पर अभियान चला के किसी भी कार्य को अति शीघ्र पूरा करना। और ब्लैक बोर्ड विद्यालय में आवश्यक उपकरणों के प्रतीक के रूप में इसे ब्लैक बोर्ड नाम दिया गया है। यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब है युद्ध स्तर पर किसी भी कार्य से यहाँ तात्पर्य विद्यालय में किसी भी कार्य को चलाने का आवश्यक उपकरण यानी जरूरी सामग्री के द्वारा हम किसी भी कार्य को अतिशीघ्र पूरा कर सकें। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखते हैं। विद्यालय के अनाकर्षण वातावरण में बच्चों का, चूँकि प्राथमिक विद्यालय में ये परियोजना चलाई गई थी तो वहाँ का वातावरण बहुत ही आकर्षक नहीं था, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं था। अरुचिकर पाठ्यक्रम ऐसा नहीं था जो बच्चों के मानसिक विकास में पर्याप्त हो। अपर्याप्त भवन में कमी थी, यानी अगर 4 कमरे 5 कमरे की ज़रूरत हो तो वहाँ 2 कमरे 1 कमरे ही थे। पाठ्य सामग्री पर्याप्त नहीं होना, खेल सामग्री आदि में सुधार लाने की दृष्टि से, यानी इन सारी चीज़ों में कमियों को देखते हुए राज्य सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था। यानी उन्हें लगा कि प्राथमिक विद्यालय में न पर्याप्त भवन है, न खेल सामग्री है, न शिक्षण विधियां हैं, न पाठ्यक्रम है, तो इसलिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना को लाने की उन्हें ज़रूरत महसूस हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की क्या विशेषताएं हैं, पॉइंट में है, आइए देख लेते हैं। पहला है विद्यालय एवं कक्ष को आकर्षक बनाने पर जोर दिया गया है। यानी जो विद्यालय का वातावरण है और जो क्लासरूम है उसे बच्चों की अकॉर्डिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है छात्र केंद्रित कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहन देना। यानी शिक्षण के समय जो सामग्रियां हैं उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, उस पर फोकस किया गया है। प्लस छात्र को ही मेन का केंद्र बिंदु मान के उसके क्रियाकलापों पे ध्यान दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग शिक्षण अधिगम सामग्रियों का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया है। यानी पढ़ने पढ़ाने के लिए कितना खर्च हो सकता है उसको निर्धारित कर दिया गया है कि इतना ही खर्च हो सकता है। नेक्स्ट है विद्यालय के प्रभावी कार्य करने के लिए भवन, अध्यापक एवं शिक्षण सामग्रियों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विद्यालय के जो भी कार्य हैं प्लस भवन, अध्यापक एवं शिक्षण सामग्री, कितनी शिक्षण सामग्री उपयोग में लानी है, कितने अध्यापकों की ज़रूरत है और विद्यालय के कार्य कैसे करें, इन सब का स्पष्ट उल्लेख ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक मत की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसके उद्देश्यों की पूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मत के मानक तथा उसकी विशिष्टताएं निर्धारित की गई है। यानी प्रत्येक जो मद है, खर्च है, उसकी वो किस उद्देश्य से मद किया जा रहा है इसको बिल्कुल ही स्पष्टता दी गई है, दिखाई गई है और उसके मानक बनाए गए हैं कि इन मानकों के अकॉर्डिंग ही मद किए जाएंगे। तो ये देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ये 5 पॉइंट हैं उनकी विशेषताओं के, तो देख लीजिए ये विशेषताएं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि प्राथमिक शिक्षण में गिरावट आ रही थी, इस वजह से राज्य सरकार ने और शिक्षा विभाग ने उन्हें ये महसूस हुआ कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शिक्षा परियोजना में लाने की ज़रूरत उन्हें महसूस हुई। उसमें उन्होंने ये किया कि विद्यालय में पर्याप्त भवन हो, हर कमरों में
उपयुक्त रोशनी हो, हवादार कमरे हो, 2 शौचालय हो, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, पीने का पानी की उचित व्यवस्था हो, 2 लेडीज़ शिक्षिकाएं हों, और भी चीज़ें हैं। वो आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सामग्रियां हैं, सुविधाएं हैं जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत हर विद्यालयों को दी जानी थी। शिक्षक उपकरण, शिक्षकों को पढ़ाने के लिए जिन जिन उपकरणों की जैसे शिक्षक संदेशिकाएँ होती हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। कक्षा शिक्षण सामग्री जैसे चार्ट, ग्लोब वगैरह का इंतज़ाम किया जाए। खेल सामग्रियाँ व खिलौने दिए जाएं। विज्ञान किट दिया जाए ताकि बालकों को प्रैक्टिकल करने में सुविधा हो। लघु यंत्र जैसे पेचकस हुआ, प्लास हुआ। श्रव्य उपकरण में रेडियो दिया जाए। पुस्तकालय हेतु पुस्तकें मुहैया कराई जाए। विद्यालय की घंटी हो। संगीत का उपकरण हो। शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च करने के लिए कुछ धन हो। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा कक्ष हो, क्योंकि बगैर कक्षा कक्ष के बच्चा पढ़ेगा कहाँ जब रूम ही नहीं होगा। नेक्स्ट है शौचालय, चटाई, कुर्सी शिक्षकों के लिए और ब्लैक बोर्ड। यानी ये सारी सुविधाएं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत हर विद्यालय को दी जाने लगी ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। तो ये सारी सामग्रियां ऐसी है जिसका इस्तेमाल शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में करता है। तो ये सारे पॉइंट हैं, आप देख लीजिए। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिएगा कि इस पेपर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो क्लियर हो जाएगा। आपको प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से संबंधित जो वीडियो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मेरा जो ब्यूटी चैनल है ड्यूरिंग ब्यूटी, उसे भी जाके अगर आप थोड़ा भी शौकीन है ऑनलाइन शॉपिंग करने के या घर की होम रेमेडी से अपने चेहरे और बालों की केयर करना चाहते हैं तो आप वहां जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।